ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। यह वाणी 26 जनवरी 1970 की है। आज मीठा बाबा हम ब्राह्मण बच्चों से पूछते हैं कि अगर कोई ज्ञान में ना चले तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा हमें बता रहे हैं कि उस आत्मा के प्रति सदा साक्षी भाव में रहते हुए फ़र्ज़ निभाना है। उन्हों की कमज़ोरी अपने ऊपर से मिटानी है। सभी आत्माओं का एक ही समय यह जन्म से अधिकार लेने का पाठ नहीं है। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को परिचय मिलना तो ज़रूर है, सभी आत्माओं का बाबा को पहचानना भी है, लेकिन कोई का पाठ अभी है और कोई का पीछे। बीजों में से कोई झट फल देता है और कोई देरी से फल देता है। वैसे ही यहाँ पे भी हर एक आत्मा का अपने समय पर पाठ है। फर्ज समझकर करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। अनेक तरफ से तोड़ना है और एक तरफ जोड़ना है। बाबा बता रहे हैं एक की ही याद अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक बाप के सिवाय दूसरा न कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सब समाप्त हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग भी मिलेगा। अनेक तरफ तोड़कर एक तरफ जोड़ना है। इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन। संकल्प जो उठता है वह चेक करो कि यह हमारा संकल्प व्यर्थ है या यथार्थ। इतना अटेंशन जब संकल्पों पर हो तब वाणी भी ठीक और कर्म भी ठीक रहें। यह संगम का समय और संकल्प व्यर्थ न जाएं। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक बंधन में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ कि सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अब एक भी सेकंड नहीं गंवाना है। तीव्र पुरुषार्थी हो वह पुरुषार्थी हो। बाबा बता रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों से पहले मन को बिजी रखेंगे और पूरा भरा हुआ मन एक भी बूंद व्यर्थ की ओर खिंच नहीं सकता। बाबा कहते हैं एक की तरफ बिजी रखने से दूसरी तरफ स्वयं छूट जाती है। ये मंथन का खजाना बहुत उपयोगी है। सिर्फ एक बात ध्यान रहे कि जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप में बीत गई वह फिर से रिपीट नहीं होगी। फिर रिपीट होगी 5000 वर्ष के बाद। इसलिए जो बीता सो बीता। कमज़ोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं अगर संकल्प भी चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ ही जाते हैं। संकल्प में ही ख़त्म कर देंगे तो वाणी और कर्म में नहीं आएंगे। फिर मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। बाबा बता रहे हैं जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह कब शब्द नहीं बोलते, अब बोलते हैं, अब से करेंगे। यह संगम का समय का एक सेकंड भी इतना मूल्यवान है। एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। बाबा कहते हैं समस्याएं तो बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो कि परिस्थितियां स्थिति से बदल जाएं। परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है क्योंकि सर्वशक्तिमान की संतान हो तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति को नहीं बदल सकती। बाबा कहते हैं कि इस स्मृति में रहना है कि हम बच्चे रचयिता के बच्चे हैं। तो रचना पावरफुल है या रचयिता। अधिकार रखना है ना कि अधीन होना है। गीत भी गाते हैं ना हम शक्तियाँ दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। बाबा बता रहे हैं कि शक्ति बगैर बंधन नहीं टूटेंगे।
याद एक शक्ति है, एक बाप दूसरा न कोई। आज बाबा कह रहे हैं हम सभी ब्राह्मण बच्चे सभी आत्माओं को जो सबसे अच्छी सौगात दे सकते हैं वह है अपने चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कभी भी कोई भी परेशानी की रेखा ना हो, चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। चेहरा दर्पण बन जाए। ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है। दूसरों को सुख देने से अपने में भी सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद सुख स्वरूप बनेंगे। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में होंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।